हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिन्यूअर। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एसबीआई पीओ। सो गवर्नमेंट जॉब के इस सीरीज में जैसे मैंने आपको बताया था कितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं। अगर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर से आपने 12 पास कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। सो उसी सीरीज में मैंने इसके पहले आपको आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट से रिलेट करके बताया था बैंकिंग जॉब के इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ के रिलेटेड। सो सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि एसबीआई पीओ एक्चुअली है क्या, एसबीआई इसको कभी रिलीज करता है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, सारी चीजें ए टू जेड में यहां पे आप लोगों को बताऊंगा। सो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फाइनल ईयर में हो तो आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना चाहिए। अगर आप पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों को, अगर वो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो उनको एक बार सजेस्ट करिएगा कि अगर उनके अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो ये सब जो जॉब मैं बता रहा हूं दिस इज अ वेल रिप्यूटेड जॉब, काफी अच्छा है। आपको एग्जाम्स क्रैक करने के बाद इंडिया के सबसे टॉप लेवल बैंक में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं ये सब सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बिकॉज ये सब सारे इन्फॉर्मेशन मिलते मिलते काफी लेट हो जाता है। अगर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और ग्रेजुएशन करने के 1-2 साल बाद ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपके लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी रह जाती है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मेरा बेसिकली उनके लिए सजेशन है जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गए हैं या फिर सेकंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, तो वो अभी से अगर इन सब सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करे तो डेफिनेटली आफ्टर द 1 or 2 ईयर्स के बाद किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में उनके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। ओके, सो देखते हैं वन बाय वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो ये एसबीआई पीओ की है। ये वैकेंसी जो रिलीज करती है ये एसबीआई एवरी ईयर रिलीज करती है। कितनी वैकेंसी रिलीज करती है वो भी मैं बताऊं। पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसका पेपर पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या जाता है। ये सब सारे अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज आती है और सैलरी क्या होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। सो सबसे फर्स्ट थिंग कि इस एग्जाम्स को कौन अपीयर कर सकता है। तो इस एग्जाम्स को अपीयर करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इट मींस कि जब भी आप इंटरव्यू अपीयर करोगे इस एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यू के टाइम पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप पास आउट हो, फाइनल ईयर हो, तो आप इस एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हो। ये एग्जाम एसबीआई हर साल रिलीज करती है और इस एग्जाम्स का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड में होता है। एंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। तो आप चाहे हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश, आप किसी भी मीडियम के हो तो आप इजिली इसको अपीयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नाउ अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने आरबीआई ग्रेड बी में देखा था, वहां पे मिनिमम 60% होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे एसबीआई में नहीं है। कोई भी हो जिसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो इस एग्जाम्स को अपीयर कर सकता है। नाउ सी द एज लिमिट। तो इस एग्जाम्स को अपीयर करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी जो अदर रिजर्वेशन में आते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, उनके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। यहाँ चार्ट में आप देख सकते हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एज पर द रिजर्वेशन, जैसा कि रिजर्वेशन का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है रिजर्व कैटेगरी को। नाउ अगर से हम बात करें कि किस कैटेगरी को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 4 टाइम है। इट मींस कि आप 4 टाइम इस एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हो। और भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा कि ये अटेम्प्ट कभी काउंट होता है। ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 7 अटेम्प्ट है एंड अदर जो एसटी एससी में आते हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जब तक उनका एज लिमिट कंप्लीट नहीं हो जाता, इट मींस एज पर द रिजर्वेशन वो जितनी बार चाहे इस एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हैं। अब ये अटेम्प्ट काउंट कैसे होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसका पेपर पैटर्न अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पेपर पैटर्न जो है यहाँ पे 3 फेजेस में होते हैं। नाउ आपको पेपर पैटर्न अंडरस्टैंड करना होगा। तो पेपर पैटर्न जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 वे में होता है। पहला तो आपको प्रीलिम एग्जाम अपीयर करना पड़ेगा। प्रीलिम के बाद फिर मेंस होता है, उसके बाद फिर जीडीपीआई, इट मींस ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीलिम का पैटर्न क्या होता है। एंड अगर से आपने प्रीलिम क्रैक कर लिया, प्रीलिम को आपने पास कर लिया, पहला फर्स्ट स्टेप अगर से आपने क्रैक कर लिया और आपने मेंस एग्जाम्स नहीं अपीयर किया, ओके गाइस, अगर से आपने मेन एग्जाम नहीं अपीयर किया तो वो आपका काउंट नहीं होगा, जो अटेम्प्ट काउंट होता है। जैसे जनरल कैटेगरी को 4 अटेम्प्ट है, तो अगर से आपने प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया और मेंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। हाँ, बट अगर से आपने मेंस को अपीयर कर लिया तो चाहे आप फेल हो गए या फिर पास हो गए, वो अटेम्प्ट में
काउंट होगा। तो थोड़ा सा केयरफुली, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए काफी कम चांस है, 4 चांस ही है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस एग्जाम्स को अपीयर करें, बिकॉज 4 चांस से ही मिलने वाला है। ओके, सो आई होप ये अटेम्प्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ ये सब जो सारे इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, आप आराम से उसको रीड कर सकते हो। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए। सो अगर से आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद भी कुछ डाउट है तो जो नंबर पे कॉल कर सकते हो। पूरी काउंसलिंग सेशंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। इट मींस कैसे प्रिपेयर करना होता है, कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होती है, एंड कैसे राइट वे में आप पूरे इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, नाउ सी द जो फर्स्ट एग्जाम है प्रीलिम का एग्जाम, उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो प्रीलिम एग्जाम्स में यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट वन होगा आपका इंग्लिश, सेकंड वन क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड थर्ड वन इज द रीजनिंग सेक्शन। यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हो एज पर द सेक्शन, एज पर द मार्क्स, एज पर द सेक्शन एंड इससे रिलेटेड जो यहाँ पे सेक्शनल टाइम है, सेक्शनल टाइम भी बाउंड होता है। इट मींस कि अगर आप इंग्लिश के लिए देखो तो 20 मिनट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए देखो तो 20 मिनट एंड रीजनिंग के लिए ऑल्सो यहाँ पे 20 मिनट दिया गया है। तो टोटल 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अपीयर करना है। टोटल 60 मिनट, इट मींस 1 आवर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। जितना मैक्स टू मैक्स आप अपीयर करोगे उतनी जितनी अच्छी आपकी मेरिट होगी, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें वही सब सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है एंड इंग्लिश है। यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट डिटेल दिया गया है और इसके लिए क्या सेक्शनल टाइम होगी वो सारे यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद इसी में जो फर्स्ट मेंस का पेपर एंड होगा, जैसे जब वही आप अपीयर करने जाओगे तो जैसे ही मेंस का ये ऑब्जेक्टिव टाइप एंड होगा उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव देना होता है, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग होता है। यहाँ पे आप पेपर पैटर्न में देख सकते हो जिसके लिए 50 मार्क्स है एंड 30 मिनट्स आपको दिया जाता है लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग के लिए। वहां पे टॉपिक रहेगा जो आपको मैनुअली वहां पे टाइप करके लिखना होता है। तो मेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है जीडीपीआई का। इट मींस ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जो कि आपका अगेन 50 मार्क्स के लिए होगा। तो एज पर द मेंस एग्जाम, मेंस में जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप की अपीयर की है और जो आपने डिस्क्रिप्टिव दी है, उसके बाद इंटरव्यू, इन सारे मार्क्स को एग्रीगेट करके मेरिट बनाई जाती है एंड एज पर द मेरिट, हर साल का मेरिट अलग अलग होता है। अगर से आपका मेरिट काफी अच्छा रहा तो डेफिनेटली यू विल बी द पार्ट ऑफ द एसबीआई एंड आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये वैकेंसीज एवरी ईयर्स आती कितनी है, तो वो डेटा मैं आपको बता देता हूं जो एवरी ईयर्स एसबीआई रिलीज में। तो अगर मैं 2016 से बात करूं तो यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो कि 2016 में ये जो नंबर 2000 है, 2017 में भी 2000 है एंड 2021 में लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी यहाँ पे देख सकते हो 2056 है। तो काफी अच्छी खासी वैकेंसी है, अपने को एक सीट चाहिए। तो अगर से डेडिकेशन से प्रिपेयर किया जाए इस एग्जाम्स की विद राइट मटेरियल के साथ एंड एक टाइम देकर के, बेसिकली मेरा सजेशन रहेगा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि वो 1-2 साल इसके लिए प्रिपेयर अगर से अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली दे विल गेट द सक्सेस। नाउ सी, अगर से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, अभी आपको मैंने सारी चीजें बता दी कि पेपर पैटर्न कैसे, एज लिमिट क्या होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होता है एंड जो एग्जाम का पैटर्न है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। फाइनली अगर आप सेलेक्ट होते हो तो सैलरी पैकेज बेसिकली क्या होगा। तो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस किया है वो नियर बाई 58 से लेके 65 के बिटवीन सैलरी रहती है। उसमें अलग अलग अलाउंस होते हैं, तो उन सबको करके अगर से मिनिमम मैक्सिमम के आप रेंज में अगर से डिफाइन करो तो 58 से लेके 65 के बिटवीन तक अभी तक है जो मैंने एनालिसिस किया है और जो सैलरी स्लिप मुझे देखने को मिला है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी, इट्स नॉट बैड टू स्टार्ट द जॉब एज अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर और ग्रेजुएशन करके आप जस्ट पास आउट हुए हैं और आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है एंड इफ यू विल गेट सेलेक्ट इन एसबीआई एज अ पीओ, तो कितना बड़ा चांस है एंड फ्यूचर्स में काफी प्रमोशंस, इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं जिसके लिए आपका फ्यूचर काफी सिक्योर हो जाता है। ओके गाइस, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के इस सीरीज में आज हमने देखा एसबीआई पीओ का पूरा कंप्लीट प्रोसेस, कौन अपीयर कर सकता है, किस वे में अपीयर कर सकता है और क्या और कितनी वैकेंसीज एवरी ईयर आती है। तो सी यू। तो अगर से वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। यहाँ पे आपको कंटिन्यू आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। अगर से आपने डिफाइन कर लिया कि गवर्नमेंट जॉब आपको करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी पूरे ईयर्स गवर्नमेंट जॉब आते रहेंगे उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिलती रहेगी, शॉर्टकट मेथड मिलते रहेंगे। बस आप अपने एंड से रेडी रहो हार्ड वर्क के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।